नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के दो टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता हम आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आप तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का प्रसिद्ध स्लोगन दिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम महा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? शातवत्तु ने वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच जो संवाद है मिलिंद पन्हो में है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर समुदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदायों में विभाजित हुआ। निम्न में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से अणुव्रत नामक शब्द जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध में वैरागी भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बुद्ध में जो वैरागी भावना थी वो 4 दृश्य थे। उनने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक लाश को ले जाते हुए देखा था और एक मग्न अवस्था में सन्यासी को देखा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा समुदाय प्रचलित है? हीनयान संप्रदाय भारत से दक्षिण की ओर बौद्ध देशों में प्रचलित है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पालू ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? बाहुबली से संबंधित यह महामस्तकाभिषेक की घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? चंद्रना स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है जिसलिए यह प्रसिद्ध विश्वविख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ गोत्र में हुआ था? जात्रिक कुल में महावीर
स्वामी का जन्म हुआ था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंदू यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदों के उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और अर्धमागधी में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में था। प्राचीन भारत में मठों में पवन नामक समारोह जो आयोजित किया जाता था वो वर्षा ऋतु में के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलनों का पहला पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट लेके हम जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। दोस्तों, आपने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ हम आपके बीच फिर से उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।